अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से ही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अभ्यर्थियों के हित में एक बड़ा फैसला सामने आया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बसों में 50% की छूट अब मिलेगी। छूट का फायदा उठाने के लिए प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान बस टिकट पर आधी राशि देनी होगी। तो बड़ी खबर, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बसों में अब 50% की छूट मिलेगी। छूट का फायदा उठाने के लिए प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, तभी इस तरह का लाभ यहां पर अभ्यर्थियों को मिल सकेगा। यात्रा के दौरान बस टिकट पर आधी राशि ही इस दौरान देनी होगी। इसके साथ ही तमाम जो सहूलियत दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, ये महज इसलिए ताकि परीक्षार्थियों की और जो अभ्यर्थी पहुंचेंगे उनको किसी भी तरह की दिक्कतें ना होने पाए, और उसको लेकर लगातार विशेष तैयारी प्रशासनिक अमले की तरफ से की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, और अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना होने पाए परीक्षा केंद्र पहुंचने को लेकर, उसको लेकर लगातार राज्य सरकार की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है। बस के लिए दी गई है 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में परीक्षा होगी, उसको लेकर लगभग जो सभी तैयारी है। ऐसे में इस महापरीक्षा में लगभग 28 लाख परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं, और परीक्षार्थियों के लिए 50 परीक्षा केंद्र भी इस दौरान बनाए गए। अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए परीक्षा कुल 6 पालियों में बांटी गई है। हर दिन 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएंगी। पहली पाली का जो समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, फिलहाल देखिए आज यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा होने जा रही है, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस परीक्षा का आज जो है पहला दिन होगा। प्रथम पाली जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। और इस पूरे परीक्षा में जो है करीब 29 लाख अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। अगर पदों की बात की जाए तो करीब 32,679 पद सृजित किए गए हैं आरक्षियों के लिए, और सभी उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहां पर जो है ये परीक्षा होंगे, और इसके लिए करीब 1183 केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और सीसीटीवी कैमरे की जो है निगरानी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि प्रत्येक पाली में जो है करीब 4,81,000 जो है अभ्यर्थी शामिल होंगे। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो है कुल अभ्यर्थियों की संख्या करीब 1,35,936 है, और एक पाली में जो है करीब 22,656 जो है अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि करीब 55 जो है केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक इंस्पेक्टर लेवल के जो है इस पूरे परीक्षा केंद्र में जो है 55 जो है इंस्पेक्टर हैं। इसके अलावा अगर एसआई यानी कि उप निरीक्षक की बात की जाए तो 255 जो है उप निरीक्षकों की भी तैनाती की गई है। मुख्य आरक्षी की बात की जाए तो 300, और इसके अलावा महिला आरक्षी की बात की जाए तो 300, और आरक्षी की बात की जाए तो 600, यानी कि लगभग जो है करीब 1625 जो है पुलिस बलों की जो है तैनाती की गई है, यानी कि ये परीक्षा सुचारू रूप से हो सके, इसके मद्देनजर प्रशासन और शासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो परीक्षार्थी से मुस्तैद है, लेकिन इस बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिश यही है कि नकल विहीन और सरल तरीके से परीक्षा यहाँ पर संपन्न हो सके। इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से 50% की छूट यहाँ पर बसों को लेकर अभ्यर्थियों को दी गई है, तो उसका लाभ किस तरह से अभ्यर्थियों को मिलने वाला है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि करीब 29 लाख जो है अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो ऐसे में उनकी समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार ने जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अगर अपना एडमिट कार्ड यूपीएसआरटीसी की बसों में दिखाते हैं तो उनको 50% किराए में छूट मिलेगी। यानी कि एक बड़ा तोहफा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है अभ्यर्थियों को दिया है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि लगातार जो पुलिस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो सरकार है उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी जो है पुलिस से काफी ज्यादा लगाव, क्योंकि अगर 2017 से लेके अभी तक की बात की जाए, 2026 तक की बात की जाए तो लाखों पद जो है सृजित किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स जो है उनकी तैनाती की गई है, भर्ती की गई है। और ऐसे में जिस तरह से अब जो है
32,679 पदों को सृजित किया गया है। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का युवाओं के लिए एक बड़ा जो है तोहफा है कि और इस तोहफे का लाभ जो है जिस तरह से 29 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, उनमें से जो है 32,679 जो अभ्यर्थी हैं वो जो है आरक्षक के पद पर तैनात किए जाएंगे और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है और प्रथम पाली का एग्जाम जो है 10 बजे से शुरू होगी। देखिए, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जो अभ्यर्थी है वो दूर दराज से आएंगे, जिले से यहाँ पर जब पहुंचेंगे अपने अपने परीक्षा केंद्र, तो उस दौरान कोई भी परेशानी ना होने पाए, इसको लेकर क्या कोई और विशेष तैयारी की गई है नकल विहीन परीक्षा बनाने को लेकर? देखिए, नकल विहीन परीक्षा हो इसको लेकर जो कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जगह जगह पर, जिसमें का इंचार्ज जो है एसीपी रैंक के अधिकारी को दिया गया है। उस कंट्रोल रूम में एक एसीपी रहेंगे, इसके अलावा जो है इंस्पेक्टर रैंक के और उप निरीक्षक रैंक के जो है अधिकारी रहेंगे और साथ ही जो है कांस्टेबल भी रहेंगे। तो यानी कि तैयारी पूरी की गई है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर भी यूपी एसटीएफ की निगाहें हैं, एटीएफ की भी निगाहें, क्योंकि बहुत से साल्वर गैंग जो है इस समय सक्रिय हो जाते हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, खासतौर से सोशल मीडिया पर। जी, लगातार निगरानी रखी जाएगी और ऐसे में अभ्यर्थियों को दिक्कत न होने पाए उसको लेकर जो लगातार तैयारियों की तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं। 2 पालियों में ये परीक्षा संपन्न होनी है। ऐसे में प्रशासनिक अमले के लिए क्या कोई विशेष एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, उसमें ये कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो बिल्कुल सादगी से जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि कैलकुलेटर हो गया या फिर घड़ी हो गई या फिर कोई मोबाइल हो गया, इन सब चीजों का जो है वो उपयोग नहीं करेंगे, वो परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा सकेंगे। सिंपल पेन पेंसिल जो है सिर्फ वो अंदर ले जा सकते हैं और इसके अलावा जो गेट है, गेट पर ही 1 घंटे पहले जो है अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र पर। वहां पर उनकी चेकिंग की जाएगी। चेकिंग जो है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं, आरक्षी हैं, वो जो है चेकिंग करेंगे अभ्यर्थियों को। उसके बाद जो है उनको अंदर परीक्षा केंद्र में भेजा जाएगा। तो यानी ये कहा जा सकता है कि तैयारी पूरी है, नकल विहीन परीक्षा हो उसकी सूचिता बनी रहे, इसका जो है विशेष ध्यान रखा गया है। जी ठीक है संजीव, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे में देखिए कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा है, उसको लेकर विशेष तैयारी शासन प्रशासन के स्तर पर की गई है। अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना होने पाए उसको लेकर लगभग सभी यहां पर अंतिम तैयारी हो चुकी है। ऐसे में महज इंतजार किया जा रहा है सुबह 10 बजे का, जब वो तस्वीर देखने को मिल पाएगी जब परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। अगली बड़ी खबर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईटी विभाग की समीक्षा बैठक की है। डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की बड़ी बात कही गई है। बड़ी खबर, डेटा सेंटर के लिए निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। डेटा सेंटर के लिए 21,342 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। एआई आधारित कंप्यूटरिंग को अब विशेष प्रोत्साहन मिला करेगा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्टार्टअप और डेटा सेंटर का हब अब उत्तर प्रदेश बनेगा, इस बात का भी जिक्र किया गया। और आईटी सेक्टर के साथ ये बड़ी बैठक हुई है, जहां आईटी विभाग की समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ ने की है। डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की बात उन्होंने की है, साथ ही स्टार्टअप को लेकर जिक्र किया गया है। समीक्षा बैठक में डेटा सेंटर के लिए निवेश प्रस्ताव को अब स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डेटा सेंटर के लिए 21,342 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो योगी सरकार का यह बड़ा फैसला, जहां अब तकनीक के क्षेत्र में लगातार यहां पर आईटी विभाग को और आगे बढ़ाया जा रहा है। एआई आधारभूत संरचना के तहत अब लगातार कई कदम उठाए जाएंगे और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी गई है, जहां पर डेटा सेंटर और स्टार्टअप को लेकर जिक्र किया गया। साथ ही डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की बात भी कही गई है, जहां आपको बता दें कि इस नीति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निवेशक अनुकूल, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नीतियों पर मुहर भी लगाई गई। उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई स्टार्टअप नीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, क्वांटम कंप्यूटरिंग, रोबोटिक्स, डीप टेक और उभरते
भर्ती प्रौद्योगिकियों को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये वो तमाम पहलू और बिंदु रहे जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साल 2030 तक का बकायदा रोड मैप तैयार किया है। 2 गीगावाट से ज्यादा अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आईटी विभाग के प्रस्तुतिकरण और समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप मिशन को और सशक्त बनाने, वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने और महिला उद्यमी, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों